हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए वेक्टर क्वांटिटीज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट। इस क्लास में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर। हमें पता है ये नाम जो गिवन है इन प्रोडक्ट्स के, ये गिवन है इनके रिजल्ट के बेस पे। रिजल्ट के बेस पे यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट एक नया वेक्टर आए। और वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, आपको पता है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लास्ट प्रोडक्ट जो हमने सीखा था स्केलर प्रोडक्ट, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन होती नहीं थी। तो अब जब हम दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल थीटा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया वेक्टर मिल जाए। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से प्रोडक्ट किया जाए कि एक नया वेक्टर मिले। वो कितना मिलेगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप। एन कैप क्या है? डायरेक्शन। किसी वेक्टर को लिखने के लिए यही तरीका होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन। सो एक दो वेक्टर्स को इस तरह से प्रोडक्ट किया गया कि उनका एक रिजल्ट वेक्टर आया। इस तरह के प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कह दीजिए या वेक्टर प्रोडक्ट कह दीजिए, एक ही बात। वेक्टर प्रोडक्ट जब भी होगा रिजल्ट एक वेक्टर आएगा और कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। उसका कितना आता था? ए बी कोस थीटा। इसका आएगा ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। अब ए बी साइन थीटा ठीक है, आपको लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं, मल्टीप्लाई करना है, एंगल है, ए और बी पता चलेगा। एन कैप कैसे पता चलेगा? एन कैप है डायरेक्शन, और डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। और ये क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? कि जो दो प्रोडक्ट का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पहले वेक्टर पे आप अपना राइट हैंड रखेंगे, उसकी हथेली, और दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ेंगे। तो आपका जो थंब जिधर पॉइंट आउट करेगा वही आपका डायरेक्शन रहेगी उस ए क्रॉस बी वेक्टर की। मतलब ये ए बी जो साइन थीटा जो आएगा, ये अपने आप में एक वेक्टर होगा। ए बी साइन थीटा एन कैप वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में वेक्टर ए आप समझ लीजिए, यहाँ पे वेक्टर ए रखा है और ये वेक्टर बी रखा है, ठीक है। तो मैं वेक्टर ए पे अपना राइट हैंड रखूंगा ऐसे, वेक्टर बी की तरफ मैंने फोल्ड किया ऐसे, और मेरा थंब पॉइंट आउट हुआ ऊपर की तरफ। राइट हैंड वेक्टर ए, वेक्टर बी की तरफ मैंने फोल्ड की उंगलियां, तो मेरा थंब ऊपर की तरफ। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो नया वेक्टर आएगा, जब ए क्रॉस बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। अभी मैंने बताया थंब आया तो ऊपर की तरफ। दिस इज वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर। आप नया नाम देना चाहो तो वेक्टर सी कह सकते हो। दिस वेक्टर सी इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए बी साइन थीटा एंड दिस इज द डायरेक्शन, जिसको मैंने एन कैप नाम दिया है। अंडरस्टैंड? तो ये जो लेंथ होगी इसकी, उसकी लंबाई तो होगी ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप मतलब इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन मेरे को कहां से मिली? राइट हैंड थंब रूल। ऐसे ही अगर मेरे को बी क्रॉस ए करना हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है सर, बी ए साइन थीटा, एंड ये जो एन कैप होगा ये क्या होगा? क्योंकि ए क्रॉस बी ए की इसी में मैं आपको बता रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दूंगा मैं थोड़ी देर में। तो बी क्रॉस ए देख लीजिए आप एक बार। मैंने वेक्टर बी ये बताया था, वेक्टर ए ये है। तो वेक्टर बी पे मैंने मेरा राइट हैंड रखा और ए की तरफ उंगलियां घुमाई, तो मेरा थंब नीचे की तरफ, वेक्टर बी ए और नीचे की तरफ थंब। तो जो नया वेक्टर आएगा मेरा बी क्रॉस ए, वो किधर आना चाहिए? वो आना चाहिए नीचे की तरफ। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम ही होगा, कितना? बी ए साइन थीटा। और डायरेक्शन जस्ट ये जो एन कैप आई थी इसके ऑपोजिट है, तो माइनस एन कैप। मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में आया था तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस एन कैप। देखो बी क्रॉस ए किया तो नीचे की तरफ वेक्टर नया मिला, जिसको मैंने सी वेक्टर नाम दिया था, जिसको डी वेक्टर नाम दे सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर अलग है। आपको पता है दो वेक्टर सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसमें इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग है, हालांकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए क्रॉस बी करते हो तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप, और जो एन कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है। इसको आप चेक करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे? राइट हैंड
थंब रूल। अब तीसरी बात इसी एन कैप से रिलेटेड है, ये होगा कितना, किस तरफ, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हमेशा ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी व्हाइट कलर से मैंने शो किया है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए के और परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर बी के। अंडरस्टैंड? जैसे ये वेक्टर डी भी आप समझ सकते हो, जो नीचे की तरफ बी क्रॉस ए आया है, ये परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए के एंड परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर बी के। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये जो एन कैप होगा, ये हमेशा जो दो वेक्टर्स हैं, ये ए और बी अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो पक्की बात है जो वेक्टर सी है ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं, परपेंडिकुलर टू प्लेन वेयर ए एंड बी लाइज। ये जो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं, मान लीजिए ये इस प्लेन में लाई कर रहे थे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी इस सर्कल के ऊपर की तरफ जा रहा है और वेक्टर बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आ रहा है। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया है इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस ए, जो कि ए डॉट बी में हमने देखा था, जो कि बराबर था वेक्टर बी डॉट ए के, लेकिन इस केस में नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं वैसे इसको। हाँ, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा, ए की बात है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये जो नया वेक्टर है ये सेम नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड जरूर सेम। तो आपको पता चल गया ये जो एन कैप है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो एक नया वेक्टर मिलेगा, बी क्रॉस ए कर रहे हो तो एक नया वेक्टर मिलेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी हमें पता चल गया कितना होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये ए बी साइन थीटा कहाँ से आया, इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के अंदर आपको इतना सफिशिएंट है, इसके प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे कभी मैं प्रूफ भी करवा दूंगा इसका। तो ए बी साइन थीटा एन कैप, अंडरस्टैंड? जैसे उसका ए बी कोस थीटा था और वो कैसा रिजल्ट है, एक स्केलर रिजल्ट है, इसलिए उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। इसमें क्योंकि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, जिस वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर ए का, तो ए पे अपना राइट हैंड रखो, बी की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ो, तो जिस तरफ आपका थंब पॉइंट आउट करेगा वही डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो ये एन कैप वेक्टर समझ में आ गया। तो मैं केस लेता हूं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। मान लीजिए वेक्टर ए है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज बी, एंड साइन ऑफ 90 इज 1 into n cap. This comes out AB n cap. अब ये जो n cap है ये राइट हैंड थंब रूल से आएगा। A क्रॉस B किया है क्योंकि मैंने, तो पक्की बात है जो वेक्टर C आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। मैं इस तरह से दिखा देता हूं क्योंकि 3D कैसे बनाऊं इस पे। तो ये वेक्टर C, अगर ये दोनों प्लेन पे हैं तो ये वेक्टर A, वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C। दिस वेक्टर C इज A क्रॉस B। और आपको पता है ये वेक्टर C परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए के भी और परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर बी के भी। तो एन कैप की वैल्यू समझ में आई। अगर 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 ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस में है, वेक्टर बी वाई एक्सिस में है, तो ऐसी कौन सी एक्सिस है जो एक्स के भी परपेंडिकुलर हो और वाई के भी परपेंडिकुलर हो? तो आपको पता है ये वेक्टर सी किस एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर और के कैप जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये एक प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये, और ये एक प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आई कैप। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है, देखो ये एक प्लेन है एंड ये एक प्लेन है एंड ये एक प्लेन है। यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90, दैट इज 1। तो मींस 1 तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे राइट हैंड रखोगे, इसकी तरफ रोटेट करोगे तो पक्की बात है के की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी।
तो बाहर की तरफ आएगा, और वो कौन सी डायरेक्शन होती है, आई वेक्टर जे वेक्टर, आई क्रॉस जे बाहर की तरफ के, और ये तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर के कैप, डायरेक्शन क्या होगी के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हुआ, के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के कैप, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, एंड जे क्रॉस के को करोगे तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, दैट इज 1। बट एन कैप की वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस के परपेंडिकुलर, जे क्रॉस के एंड दिस डायरेक्शन इज आई कैप डायरेक्शन। सो आई कैप या एक्स एक्सिस बोल दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई कैप, तो के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 एंड एंगल बिटवीन देम इज 1, बट डायरेक्शन तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सी थी, वाई एक्सिस या जे कैप, दैट मींस जे कैप। तो आई क्रॉस के जब भी आप करोगे, मैं इससे शो करता हूं, आई क्रॉस जे, तो आपको मिलेगा के कैप, आई क्रॉस जे करोगे तो ये वाला वेक्टर आपको मिलेगा, अंडरस्टैंड। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करोगे तो आपको आई कैप वाला वेक्टर मिलेगा, आई कैप। एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करोगे तो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा, जे कैप वेक्टर मिलेगा, यानी कि ये वाला वेक्टर, अंडरस्टैंड। तो ये एक तरह से आप इस तरह से याद कर लेते हैं बच्चे, तो आप ऐसे देख सकते हो। अगर जस्ट इसके रिवर्स में बात करूं कि जे क्रॉस आई, तो आपको पता है आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, 1 एंगल बिटवीन देम 91, एंड डायरेक्शन अगर इसकी के कैप की तरफ थी तो जे क्रॉस आई की अंदर की तरफ जाएगी माइनस के कैप, तो दिस इज माइनस के कैप। और जे क्रॉस के की मैं बात करूं तो के क्रॉस जे की मैं बात करूं तो जे क्रॉस के क्या था, 1 into 1, ये तो सेम रहेगा। एंड जे क्रॉस के अगर क्या होता है आई कैप, यानी कि जे क्रॉस के पे, जे पे हाथ रखोगे अपना राइट हैंड, के की तरफ रोटेट करोगे तो आई कैप, तो के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप, दैट लीड्स टू माइनस आई कैप। सिमिलरली के आई क्रॉस के लीड्स टू माइनस जे कैप। तो अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं तो मेरे को मिलेगा माइनस के कैप वेक्टर। अगर मैं जे के क्रॉस जे करता हूं तो मेरे को मिलेगा माइनस आई कैप वेक्टर। और अगर मैं आई क्रॉस के करता हूं तो मेरे को मिलेगा माइनस जे वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर। दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज माइनस के कैप एंड दिस इज माइनस जे कैप। अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से आए, कैसे आए, तो मैं आपको एक इमेज से शो कर देता हूं, जस्ट ए सेकंड। यस, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए पे हमने थंब रखा, बी की तरफ उंगलियां घुमाई, तो ऊपर की तरफ वेक्टर ए क्रॉस बी। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो बी पे मैं अपना राइट हैंड रखता और घुमाता किसकी तरफ, ए की तरफ, तो बी, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, तो ये आता बी क्रॉस ए। अगर ये वेक्टर सपोज कीजिए ये आई वेक्टर था, ये जे वेक्टर था, तो ये के होगा, तो आई क्रॉस जे के, और के क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के, और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। सिमिलरली तो इस तरह से आप डायरेक्शन चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ के एक बार मैं रिजल्ट लिख देता हूँ एक बार इधर, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई कैप, एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे कैप, एंड जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के कैप, के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई कैप, एंड आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे कैप। अभी इसमें एक चीज और देखनी है, ये तो बात हो गई जब एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। मैं कह रहा हूं कि अगर ये आई कैप है और दूसरा भी आई कैप है, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, पहली प्रॉपर्टी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर में आपको पता है एंगल इज 0 डिग्री, तो जब भी एंगल 0 डिग्री होगा तो वेक्टर ए क्रॉस बी कम्स आउट टू बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ 0 दैट इज 0 लीड्स टू 0। और दूसरा केस है जब एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल मतलब थीटा इज 180 डिग्री, तो ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी
इस केस में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये 180 डिग्री हो गया इनके बीच में। दैट लीड्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन 180 0, दैट इज 0। मतलब ये हुआ कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि अगर आई कैप और आई कैप पैरेलल वेक्टर है तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, 0। सिमिलरली जे कैप पैरेलल वेक्टर है तो जे कैप क्रॉस जे कैप विल बी 0 एंड के कैप और के कैप दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो के कैप क्रॉस के कैप विल बी 0। यहां से एक बढ़िया चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी एंड अभी आपको पता चल गया कि दिस इज वेक्टर ए क्रॉस बी जिसकी वैल्यू है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अब समझिए ये वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये आपको पता है। इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसको पैरेलली शिफ्ट कर। इसका एरिया अगर निकालना चाहूं तो ये अगर हाइट मेरे को पता चल जाए कितनी होगी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो दिस साइड comes out to be b sin theta and b is magnitude of vector b and a का magnitude is a। तो area of this white parallelogram is base that is magnitude of vector a and height that is b sin theta। कितना आया ए बी साइन थीटा, और ये ए बी साइन थीटा तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो दो वेक्टर्स हैं, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, उनका मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है जो वो दो वेक्टर एरिया बना रहे हैं उसके बराबर। अंडरस्टैंड? यानी कि ये जो नया वेक्टर सी हमने येलो कलर में बना रखा है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि ये जो एरिया, मैं इस कलर से शो करता हूं, ये जो एरिया हमने निकाला है अभी, इस एरिया की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अंडरस्टैंड? और आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया मतलब ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल का एरिया, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 2 × 1/2 ए बी साइन थीटा। और ये क्या हो गया 2 × हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ट्वाइस कर दीजिए। अंडरस्टैंड? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कौन सा पैरेललोग्राम, जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बना रहे हैं उसका जो एरिया है उसका जो एरिया है वो आता कितना है, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर आता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। या आप कह सकते हो जो ए और बी जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस दैट एरिया मेड बाय ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उसका एरिया भी उतना ही आता है जितना ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आया। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है and this comes out to be vector A cross vector B and this is the area made by parallelogram of these two sides having angle theta, this is B sin theta। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू हाइट कितनी है B sin थीटा, तो ए बी साइन थीटा तो हमें पता चल गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। हाँ कि ना? तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम बना रहे हैं उसका जो एरिया आता है वो एक्चुअल में जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। या इसी से हम मैथमेटिक्स यूज करके इसको एक ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, और ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, ये ट्रायंगल का बेस हो गया, इसको ट्वाइस इंटू 1/2 लिख के 2 × ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल वे कह सकते हैं। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात है, आपको पता चल गया एक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब है डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से पता लग जाएगी आपको, ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है। और इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो आप इसका एरिया निकाल दिया करो, चाहो तो आप ए बी साइन थीटा से निकाल लो, बात तो एक ही है।
बस एक प्रॉपर्टी थी कि थोड़ा पता रहना चाहिए कि ये जो एरिया बनाती है, ये जो पैरेललोग्राम बनाती है दो साइड्स, उसका जो एरिया आप निकालते हो वो एक्चुअल में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अंडरस्टैंड? तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने देखी है। पैरेलल हो तो थीटा 0, एंटी पैरेलल थीटा 180 डिग्री, पैरेलल में भी 0 क्रॉस प्रोडक्ट, 180 पे भी 0 क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे। हाँ कि ना? तो वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी sin 90 वैल्यू 1 एंड n कैप, दैट विल बी ए बी n कैप। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया। और आपको भी पता है कि एक पैरेललोग्राम मैक्सिमम रेक्टेंगल बना सकता है, तो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है जब ए क्रॉस बी होता है, तो अगर 90 डिग्री है तो। ठीक है, तो देखिए किस तरह से वेक्टर बिहेव करता है। आप देखिए, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देखिए एंटी पैरेलल हो गई वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंटी पैरेलल है तो एरिया 0। अभी देखना वेक्टर ए क्रॉस बी डायरेक्शन नीचे की तरफ, एरिया ये आ गया, है ना? और अभी वेक्टर ए और बी पैरेलल हो जाएंगे, देखो पैरेलल हो गए वेक्टर ए और बी, तो एरिया 0। तो आप एक्चुअल में समझ पा रहे हैं थोड़ी बात कि किस तरह से बिहेव करता है वेक्टर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ऊपर की तरफ डायरेक्शन आई, वेक्टर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। आई होप आपको इस एनिमेशन से क्लियर हो रहा होगा। ये एंटी पैरेलल हुआ तो एरिया बिटवीन देम इज 0, और वैसे भी ए क्रॉस बी इज 0। ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल बिटवीन देम इज 90, and this is angle between them 0, तो a cross b must be 0, तो magnitude is 0 and direction is along this, तो a cross b। हाँ, तो इस तरह से वेक्टर बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी देखी हैं, प्रॉपर्टीज देख ली, a क्रॉस b क्या होता है, i क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस k क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये एक 3D वेक्टर a है, ये b है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? इतना होता है। और ये याद भी कर लेते हैं बच्चे। मैं इसका एक बार आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स से सोल्व होता है। देखिए आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी जब भी निकालना है दो 3D वेक्टर्स का, तो आप लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनको रोज एंड कॉलम में सजा देंगे, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए को ऊपर लिखेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों के कंपोनेंट उसके नीचे लिख दिए। क्रॉस बी में है तो वेक्टर बी के कंपोनेंट लिखेंगे बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया होगा आपको? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको। ठीक है ना? जब ये लिख लिया उसके बाद का प्रोसेस, आई कैप, तो ये वाली रो और कॉलम एक साथ हटाएंगे, अंदर जो बच गया क्या बचा है, जे के। जे के क्या बचे, ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड प्लस, अब जे कैप, अंदर जो बचा के और आई, क्या बचा ये, के ए जेड, ए एक्स, बी जेड, बी एक्स प्लस के कैप, और के कैप क्या होगा, आई जे बच गया, तो ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा आराम से। ए क्रॉस बी, दैट इज आई कैप एज इट इज। ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसे शो होता है, देखो यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स सोल्व करने का एक तरीका होता है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप, यहां से इसको मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन ए जेड बी एक्स, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं समझा नहीं सकता, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ए एक्स बी जेड, आपको ये समझ में आ गया कि बस आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, पहले वेक्टर ए को लिखना है फिर वेक्टर बी को लिखना है। अगर ए क्रॉस बी हो रहा है, अगर बी क्रॉस ए होता है तो वेक्टर बी नीचे ए, फिर आई कैप वाली रो और कॉलम बाहर, जे और के को लिखना है, जे कैप निकाल के फिर के और आई को लिखना है, और के कैप निकाल के आई और जे को लिखना है। अब उसके बाद यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस फिर मल्टीप्लीकेशन, ऊपर से नीचे माइनस मल्टीप्लीकेशन, फिर के कैप एज इट इज प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स,
ये माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन। सो यही आंसर आया होगा आपका। कोई कोई बुक में आप यहाँ पे माइनस देखते हो, तो यहाँ पे माइनस जब आप देखते हो तो वो यहाँ पे आई क्रॉस के लिखते हैं। तो आपको भी मैंने अभी अभी एक रिजल्ट बताया है कि आई क्रॉस, देखिए हाँ, आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, और के क्रॉस आई क्या होता है जे। देखो वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी ने ध्यान से किया होगा, देखा होगा, तो जे क्रॉस के इज आई कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप, एंड आई क्रॉस जे इज के कैप। जब वो वहां पे माइनस जे लिखते हैं तो यहाँ पे आई क्रॉस के करते हैं, ये रिवर्स हो जाता है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बी एक्स। तो ये ए क्रॉस बी, इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है। अब आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि ऐसे कर लेते हैं बच्चे, ए क्रॉस बी आई, और अंदर कर देते हैं जे क्रॉस के। ये याद करने का तरीका है, जे कैप अंदर कर देते हैं के क्रॉस आई, प्लस के कैप अंदर कर देते हैं आई क्रॉस जे। और आपको पता है आई क्रॉस जे इज के कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप। और यहाँ पे अगर आई क्रॉस के कर दोगे तो ये माइनस जे लिखना पड़ेगा फिर आपको। अंडरस्टैंड, ये मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स लिखने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बस आप आई जे के लिए तीनों कंपोनेंट आई जे के, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए के कंपोनेंट लिखिए, फिर वेक्टर बी के। इसको रो और कॉलम में अटेन करने को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको सोल्व करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि बहुत डीप टॉपिक है, अभी नहीं समझा सकते आपको इस क्लास के अंदर। तो इसको सोल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, पहले आपने आई कैप की रो और कॉलम उठाई और बची हुई रो और कॉलम आपने लिख दी, ऐसे जे कैप, ऐसे सीक्वेंस में, और ऐसे ही के कैप। फिर राइट टू लेफ्ट माइनस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर से नीचे ए वाई बी जेड मल्टीप्लाई माइनस ए जेड बी वाई, और ये बाहर है, ये बाहर, जे कैप एज इट इज, और अंदर का मल्टीप्लिकेशन। इसको मैट्रिक्स सोल्व करना बोलते हैं, ऐसे ही सोल्व होती है। ए जेड बी एक्स, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस ए एक्स बी जेड, ऐसे ही के कैप। तो इस तरह से तीनों वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये जो देखो नया वेक्टर आया है ए क्रॉस बी, इसके साथ ये एक आई कैप का कंपोनेंट आएगा, ये एक जे कैप का कंपोनेंट आएगा, ये एक के कैप का कंपोनेंट आएगा। तो एक नया वेक्टर आ गया जिसके पास आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि एक नई डायरेक्शन के अंदर एक नया वेक्टर आ गया। और आपको पता है जो नया वेक्टर है ये ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ चीजें सीखी हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसकी प्रॉपर्टीज इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एन कैप, और ये होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन पता चलती है हमें राइट हैंड थंब रूल से। तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए पे राइट हैंड रखो, बी की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ो, थंब जिधर पॉइंट आउट करेगा वही आपका डायरेक्शन देगा, और मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। और कौन सा पैरेललोग्राम, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी ने बनाया है उसका एरिया। तो कई बार आप एरिया निकाल के डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो। आपको पता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होती है। आई क्रॉस जे इज के कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप, एंड के क्रॉस आई इज जे कैप। और जस्ट रिवर्स करोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे कैप। और ये डायरेक्शन कैसे आती है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दो वेक्टर तो तीसरी उसके परपेंडिकुलर आएगी। ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी, आई जे एंड के। ये जो यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए के भी, वेक्टर बी के भी, और उस प्लेन के भी जिसमें वेक्टर ए एंड बी लाई कर रहे हैं। आई जे के क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर है, दैट्स व्हाई दीज आर आंसर्स आर आई जे एंड के की फॉर्म में। अंडरस्टैंड। और जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो। एंटी पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो। और 90 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी, ए और बी एंड एन कैप, ए और बी का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप। कब, जब एंगल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अदर देन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होंगे तब तो के कैप आई कैप जे कैप, माइनस के कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। और उसके अलावा कोई और वेक्टर होगा तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद वेक्टर ए और क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था 3D के अंदर, वो कितना आता है, वो मैट्रिक्स से सोल्व होता है। मैट्रिक्स में आपको क्या करना है,
आई जे के कैप को रोज कॉलम में एडजस्ट करना है। ए क्रॉस बी कर रहे हो तो वेक्टर ए ऊपर बी नीचे, और आई को बाहर बची हुई मैट्रिक्स एज इट इज रखनी है, जे को बाहर बची हुई मैट्रिक्स एज इट इज, और के को बाहर बची हुई मैट्रिक्स एज इट इज। और ऊपर से नीचे मल्टीप्लीकेशन माइनस ऊपर से नीचे, जे कैप ऊपर से नीचे माइनस, ये जब माइनस जे कैप करोगे तो के क्रॉस आई, ये भी आपको समझ में आ गया। तो वेक्टर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और क्या होता है ये सारा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, किस तरह से बिहेव करता है ये भी हमने देख लिया, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है ए क्रॉस बी की वो भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।